हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के ग्रामर का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। प्लेसिंग डिफरेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामर सच एज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एक्सेट्रा आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। वाक्य में डिफरेंट शब्दों को उनके ग्रामर के अनुसार प्रयोग करके वाक्य को मॉडिफाई करने को वाले शब्दों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी definition है a noun is a word other than a pronoun used to identify any class of people, animal, place, thing, idea, etc. हिंदी में कहें तो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हो रहे नाम को ही हम नाउन कहते हैं। वो नाउन किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग, आइडिया किसी भी चीज़ का हो सकता है। पर्सन के नाम की बात करें तो टीचर, जॉन, ग्रैंडमदर हो सकता है एग्जाम्पल में। प्लेस की बात करें तो सिटी, माउंटेन, स्कूल कुछ भी हो सकता है। और थिंग्स में बुक, एप्पल, चेयर एक्सेट्रा। आइडियाज़ में लव, फ्रीडम, नॉलेज, ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। हमारा दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। Pronoun is a word that can replace noun in a sentence. किसी भी वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम की जगह जो चीज़ हम उसकी ओर संकेत करने को यूज़ करते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन 3 टाइप के होते हैं: पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन्स आर द प्रोनाउन्स that replace noun referring to people like I, you, he, she, they. पर्सनल प्रोनाउन उन नाउन्स को रिप्लेस करता है जो किसी पीपल को संकेत करे। उनके लिए एग्जाम्पल वर्ड्स हैं I, you, he, she and they. Demonstrative pronouns are the pronouns that point to specific nouns such as this, that, these and those. Demonstrative pronoun इन नाउन्स को रिप्लेस करता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करे और उसके लिए words like this, that, these and those. Interrogative pronouns are the pronouns that use to ask questions like who, what, when, where and why. किसी भी वाक्य में क्वेश्चन अराइज करने के जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है what, when, where and why। तो अगर किसी भी वाक्य में ऐसे शब्द देखने को मिले तो हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो पर्सनल प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या इंटरोगेटिव। बात करते हैं हमारे तीसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है वर्ब। A verb is a word used to describe an action, state or occurrence. आसान शब्दों में कहे तो किसी भी वाक्य में क्रिया को सूचित करने वाले शब्द को ही हम वर्ब कहते हैं। क्रिया यानी कि कार्य। कोई ऐसा शब्द जो किसी भी वाक्य में हो रहे काम को बताए उसे हम वर्ब्स कहते हैं। वर्ब्स 3 टाइप के होते हैं: एक्शन, थिंकिंग एंड हेल्पिंग। एक्शन वर्ब हमारी मेंटल एक्शंस को बताता है जो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे रन, थिंक, क्रिएट। उन एक्शंस को बताने वाले वर्ब्स को एक्शन वर्ब्स कहते हैं। लिंकिंग वर्ब are the verbs that connect subject to their description. किसी सब्जेक्ट को उसके लिए यूज़ कर रहे काम से लिंक करने को ही हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग verbs are the verbs that assist other verbs like can, help और can. हेल्पिंग verbs उन verbs को कहा जाता है जो हमें क्रिया को सूचित करने में हेल्प करते हैं। हमारा चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। Adjective is a describing word. It can describe or qualify any noun, pronoun. सरल भाषा में कहे तो किसी वाक्य में विशेषता को सूचित करने वाले शब्द को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसे हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। ये किसी भी वाक्य को और अच्छा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो सकता है: साइज, कलर, क्वांटिटी। एक एग्जाम्पल की बात करें तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल।
इधर वेरी हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के कुछ आसान रूल्स हैं। एडजेक्टिव हैव डिफरेंट एंडिंग्स सच एज फुल, लेस। किसी भी वाक्य में अगर फुल और लेस आ रहा हो तो हम बता सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल कलरफुल, हार्मफुल, फेथफुल एक्सेट्रा। और बहुत सारे एडजेक्टिव वाई से भी एंड होते हैं, जैसे कि अ नॉइजी रूम। यहाँ नॉइजी हमारा एडजेक्टिव है। सम एडजेक्टिव एंड इन आई वी ई। फॉर एग्जाम्पल अ क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव एंड्स विद आई वी ई, सो यहाँ पर हमारा क्रिएटिव एडजेक्टिव है। हमारा पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। A verb is a word that modifies every part of speech except for noun, pronoun and interjection. जैसे कि हमने पीछे बात करी, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास पहले से ही एडजेक्टिव है, इसलिए एडवर्ब्स उन वर्ड्स को मॉडिफाई करता है जो नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन से नहीं होते हैं। ये भी बहुत मात्रा में एडजेक्टिव से ही मिलता है, बस ये नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। तो वैसे शब्द जो हम नाउन प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके अलावा जो भी शब्द आ रहे हो जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो एडवर्ब है। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का ये सबसे सरल उपाय है। बात करते हैं हमारे छठे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसी भी वाक्य में रिलेशन बताने के लिए यूज होता है। हालांकि हमारे पास प्रीपोजिशन पता लगाने के लिए बहुत ही आसान उपाय है। प्रीपोजिशन के कुछ गिने चुने कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, ड्यूरिंग, आफ्टर, सिंस, बिफोर, फॉर, विद, विदाउट, बाय। ये सारे वर्ड्स अगर किसी भी वाक्य में आ रहे हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन है। हमारा सातवां पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन मेक इट पॉसिबल टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस मल्टीपल आइडियाज। कंजक्शन किसी भी वाक्य को जोड़ने के लिए यूज होता है। हमारे पास तीन टाइप के कंजक्शंस होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। Coordinating conjunctions are the conjunction that connect equal parts of speech. इसके एग्जाम्पल्स हैं या, एंड, बट और येट। हमारा दूसरा कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन are the conjunction that introduce dependent clause such as because, since, if and although. Correlative conjunction are the conjunction that work in pairs or connect related parts of sentence like both, and, either, or, not, only, but, also. Coordinating conjunction का पता तो हम आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि coordinating conjunction दो equal words को ऐड करते हैं, और इसके वर्ड्स भी हमारे सामने हैं, एंड, बट और येट। अगर किसी भी वाक्य में ये वर्ड्स आ रहे हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। जैसे कि ही रीड द बुक एंड रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। इधर दोनों ही वाक्यों की महत्व इक्वल है, इसलिए यहाँ पर हमने एंड का यूज करा गया है, इसलिए यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में किसी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। इधर वी रीच द स्टेशन मेन वाक्य है और द ट्रेन हैड लेफ्ट यह दूसरे वाक्य पर निर्भर है, इसीलिए यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एग्जाम्पल है। कोरिलेटिव कंजक्शन में दो वाक्य पेयर में तो होते हैं और वहाँ पर उनको सूचित करने के लिए बोथ, आइदर और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं हमारे आठवें और अंतिम पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स दैट एक्सप्लेन्स इमोशन
यानी कि मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का यूज़ होता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन के कुछ शब्द हैं जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कॉलिंग, अटेंशन, अप्रूवल, कंटेंट। इन वाक्यों को बताने के लिए हमारे कुछ इंटरजेक्शंस यूज़ होते हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन, वाओ, हर्रे, हुर्रे, एक्सेट्रा। ग्रीटिंग के लिए हम हाय, हेलो और बाय का यूज़ करते हैं। हेजिटेशन के लिए हम तो ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। रिस्पॉन्स देने के लिए यस, नो, ओके का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच।